अब बात करते हैं महाराष्ट्र के भिवंडी की, जहां से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। यहाँ एक लूम फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। ये आग इतनी भयानक थी कि इस आग ने आसपास की 3 और फैक्ट्रियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। तो वहीं जल्दी से इस आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। इसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम ने आग को बुझाने के लिए बहुत कोशिश की। इस दौरान एक सिलेंडर में ब्लास्ट भी हो गया, जिसकी वजह से एक दमकल कर्मी घायल हो गया। लेकिन ये आग बुझी नहीं और लगातार फैलती चली गई। उसे देखकर ऐसा लगा मानो सब कुछ राख करके ही छोड़ेगी, और हुआ भी ऐसा ही। आग ने पूरी फैक्ट्री को जलाकर राख कर दिया। 3 और फैक्ट्रियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं महाराष्ट्र के भिवंडी की है। ये एक लूम फैक्ट्री थी। भारी मात्रा में यहाँ पर रॉ मटेरियल रखा हुआ था। ऐसे में जो आग है वो रफ्तार के साथ फैलती चली गई और भयंकर आग में फैक्ट्री खाक हो गई। 3 और फैक्ट्रियों को भी अपने पास की इस फैक्ट्री ने चपेट में ले लिया। और ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। लूम फैक्ट्री में पहले आग लगती है। आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई। मौके पर फायर फाइटर्स पहुंचते हैं। आग लगने से यहाँ पर हड़कंप मच गया और इस आग ने न सिर्फ यहाँ इस फैक्ट्री को जलाकर स्वाहा कर दिया, बल्कि आसपास की 3 फैक्ट्रियों को भी अपनी चपेट में लिया। लाखों का सामान जलकर राख हो गया। साथ ही मौके पर आग बुझाने पहुंचा एक दमकल कर्मी भी इस आग में झुलस गया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर की बात करते हैं, जहां पुलिस ने हवाला की बड़ी रकम पकड़ी है। यह रकम करीब 56 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने यह कार्रवाई केरल बॉर्डर के पास की। पुलिस के मुताबिक चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार भागने लगा। इसके बाद पुलिस ने उसका 3 किलोमीटर तक पीछा किया और फिर उसे पकड़ लिया। इसके बाद जब उसकी बाइक की चेकिंग की गई तो पुलिस वालों की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि उसने अपनी बाइक की सीट के नीचे नोटों के बंडल छिपाए हुए थे। इतना ही नहीं, बाइक की पेट्रोल टंकी के पास भी उसने नोटों के बंडल छिपा रखे थे। पुलिस को उसकी बाइक से 56 लाख रुपए मिले हैं। इस रकम को जब्त कर लिया गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट किया और उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया। बात दिल्ली एनसीआर के मौसम के मिजाज की करते हैं। दिल्ली एनसीआर में आज कोहरा तो हल्का है, लेकिन प्रदूषण के हालात वैसे ही बने हुए हैं, चिंताजनक। कई जगहों पर AQI 350 के पार पहुंच गया है। दिल्ली के मुंडका, चांदनी चौक, आनंद विहार समेत कई इलाकों में AQI 360 के पार है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को रोकने के लिए कई उपाय किए हैं, लेकिन अभी भी दिल्ली में हालात चिंताजनक बने हुए हैं। ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं सराय काले खां और NH 24 पर सुबह के वक्त प्रदूषण के चलते चारों तरफ स्मॉग की परत छाई हुई नजर आ रही है। तो दिल्ली में प्रदूषण की मार से क्या हाल है वो आपको बता रहे हैं। मुंडका में 378 AQI दर्ज किया गया है। चांदी चौक के हालात भी वैसे ही गंभीर बने हुए हैं। इसके अलावा जहांगीरपुरी में 369 AQI दर्ज किया गया है। आनंद विहार में 368, वजीरपुर की बात करें तो वहां पर भी 368 और रोहिणी में 367 AQI दर्ज किया गया। अशोक विहार और बवाना में भी 350 के पार जो AQI है वो दर्ज किया गया, यानी कि यहां भी हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में साफ दिखाई देने लगा है। उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों समेत देश के कई हिस्सों में ठंड और घने कोहरे का कहर जारी है। यूपी की बात करें तो कई शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने कई शहरों में अगले 2 दिनों के लिए 32 जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही तापमान में भी गिरावट आएगी। ये 3 तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं मुरादाबाद, कानपुर और अंबाला की, जहां कोहरे और ठंड का सितम साफ दिख रहा है। वाराणसी में 25 दिसंबर और नए साल के मौके पर काशी विश्वनाथ मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। इसे ध्यान में रखते हुए मंदिर प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्था की गई है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बाबा के स्पर्श दर्शन पर भी 2 जनवरी तक रोक लगाई गई है। पिछले साल भी नए साल के अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालु काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे थे। इस बार भी नए साल के मौके पर 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। 25 दिसंबर और नए साल के अवसर पर देश के अनेक लोग
धार्मिक स्थलों पर जाकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करके वो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। इसी क्रम में भगवान शंकर के सबसे बड़े दरबार श्री काशी विश्वनाथ धाम में भी 25 दिसंबर और नए साल के अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है और ये सिलसिला शुरू हो चुका है। तस्वीर हम आपको दिखाएंगे श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की कि देखिए यहाँ पर अभी से ही जो श्रद्धालु हैं वो कतार में लगकर मंदिर में जाना शुरू कर चुके हैं। मंदिर की व्यवस्थाओं के बारे में भी हम आपको बताएंगे और सबसे पहले ये महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है कि 24 दिसंबर से 2 जनवरी तक श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में स्पर्श दर्शन पर रोक रहेगी। इसके अलावा भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जो बैरिकेडिंग है वो लगाए गए हैं। इसके अलावा जिगजैग व्यवस्था के माध्यम से श्रद्धालु अलग अलग प्रवेश द्वार से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे।